हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू -1 0 1 2, यानी एक सेट दे रखा है। बी इज इक्वल टू -4 -2 0 2, बी दूसरा सेट दे रखा है। एंड एफ जी सच दैट ए गोज टू बी, यानी फंक्शन हमारे पास दो है, एफ और जी है। बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स where x belong to a and gx is equal to 2 mod x minus 1 upon 2 minus 1 where x belong to a। यानी हमारे पास दो फंक्शन है जिसका डोमेन a है और कोडोमेन b है। जहां पे फंक्शन fx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और gx दे रखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 मॉड में और -1 बाहर है। आर एफ एंड जी इक्वल, क्या f एंड g दो फंक्शन दो है वो इक्वल है या नहीं है, ये ऐसा बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है। हिंट देखिए क्या दे रखा है, हिंट में नॉट नोट दैट टू फंक्शन एफ सच दैट ए गोज टू बी एंड जी सच दैट ए गोज टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। यानी जो फंक्शन एफ है उसमें वैल्यू अगर रखेंगे, उसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन में जी ऑफ ए वही वैल्यू रखेंगे तो इक्वल आना चाहिए। फॉर ए बिलोंग टू ए आर कॉल्ड द इक्वल फंक्शन। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल फंक्शन कहलाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दो सेट दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो सेट पहले लिख लेते हैं। सेट ए दे रखा है -1 0 1 2, ये है। सेट बी गिवन है हमारा -4 -2 0 2, ये हो गया सेट बी। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी एक्स गिवन है हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 -1। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये कहा जा रहा है कि x और y नहीं, f एंड g इक्वल फंक्शन है, ऐसा प्रूव करना है। और इक्वल तभी प्रूफ होगा जब हमारी वैल्यू, जैसे a वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन a में, तो वही a वैल्यू फंक्शन g में पुट करेंगे और दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर वैल्यू दोनों इक्वल आती है तो फंक्शन कह रहा है कि इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड के अप्लाई करते हैं क्योंकि हिंट में दिया गया है। तो अब एफ सच दैट ए गोज टू बी दिया है, ये भी चाहे लिख दें, एफ सच दैट ए गोज टू बी, यानी डोमेन हमारा ए है और कोडोमेन बी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, ए की वैल्यू हम सारी वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे और एफ एक्स निकालेंगे और जी एक्स निकालेंगे। तो पहली वैल्यू निकालते हैं -1, एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो इसमें -1 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और एक्स की वैल्यू माइनस है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ एक्स की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी आंसर 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और -1, यानी 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 2 वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 -2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे हम, जी एक्स में वही सेम वैल्यू हम निकालेंगे, जो -1 0 1 और 2 हम लोगों ने पुट किया है एफ एक्स में, सेम जी एक्स निकालेंगे। तो जी एक्स में पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, -1, तो जी ऑफ -1 निकालेंगे और x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1, तो 2 इंटू मॉड के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 2, मॉड क्लोज हो जाएगा -1। अब मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू आती है, मॉड हटने पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। -1, अब -1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2 और -1 -3/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू -3/2 इतना हो जाएगा, जो कि +3/2 बाहर आके निकलेगा -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जी ऑफ -1 कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, जी ऑफ 0 निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एफ ऑफ 0 हम लोगों ने निकाला था। तो जी ऑफ 0 निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा -1/2। अब -1/2 से मार्ट से बाहर आएगा तो बचेगा 1/2। यहाँ पे कितना है, -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला निकालेंगे जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 -1/2, तो 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी
1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अगला निकालेंगे जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/2 यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो 3/2 यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए f ऑफ -1 की वैल्यू कितना आई है 2 आई है। यहाँ पे g ऑफ -1 की वैल्यू कितना आई है 2 आई है, दोनों की सिमिलर है। f ऑफ 0 आया 0 तो g ऑफ 0 भी 0 आया है, f ऑफ 1 आया 0 तो g ऑफ 1 भी आया 0। तो ये क्या बताया जा रहा है, इक्वल आ रही है वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन जो हमारा f है और फंक्शन g है वो भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसी बात को लिखते हैं f ऑफ -1 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ -1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ रहा है g ऑफ 2। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो जाता है, फंक्शन क्लियर हो जाता है। सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू gx हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया s फंक्शन जो हमारा है f एंड g आर इक्वल फंक्शन। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इरशाद मैथ यूट्यूब चैनल।